जिसने कहा अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, बस वर्तमान में जियो, वर्तमान का मजा लो। अरे मैंने कहा वर्तमान में तुम्हें बलात्कार करने में मजा आ रहा है तो क्या तुम उसका मजा लोगे? वर्तमान में जीने वाला कहते हैं मैं अभी शराब पीऊंगा, भविष्य में क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। ये हमारा विचार नहीं है देवियों, ये पश्चिम से आया विचार है। हमारा विचार है कि अतीत के मूल्यों को लेकर और भविष्य का चिंतन करते हुए शुचिता पूर्वक वर्तमान में जियो, क्योंकि जो आज बोगे वो कल प्राप्त करोगे। इसलिए आज अगर जहर बो दिया तो कल अमृत मिलने वाला नहीं है। मुझे कुछ पीड़ा होती है देवियों। सभी लोग कहते हैं दीदी माँ जब देखो तब आप अपना दुख व्यक्त करती हो। मुझे दुख है कि भारत की धरती को भारत नहीं बना रहने दिया गया। ये षड्यंत्र है जो शिक्षा व्यवस्था में खेला गया षड्यंत्र। तुम्हारी संतानें तुम्हारी नहीं होने वाली, उन्हें अपने लिए जीना है। और हमारे देश में अपने लिए जीने वाला अपने को पापी समझता था और अपनों के लिए जीने वाला अपने को पुण्य आत्मा समझता था कि मैं अपनों के लिए जी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। मैंने वृद्धाश्रमों को देखा, नारी निकेतनों को देखा देवियों। नफरत करता है, अपनी मां से नफरत करता है। तुम मुझसे क्यों नफरत करते है? तुम्हें पता तो है मां तुम काड़ी हो, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम जब देखो तब मेरे स्कूल चली आती हो। क्यों आती हो? बेटा तुझे भूख लगती है ना, मैं तेरे लिए भोजन लेके आती। बोला ना मैं भूखा रह लूंगा, पर मैं नहीं बताना चाहता कि तू मेरी मां है। छोड़ के गया, जैसे ही जवान हुआ विवाह कर लिया, पुत्र का पिता बन गया। मां ने चिट्ठी लिखी कि मेरे लाल मैंने सुना तुझे पुत्र हुआ, मैं अपने पोते को देखने आ जाऊं। तो चिट्ठी का जवाब देता है मां तू मत आना, तेरी शक्ल देख के मेरे बीवी बच्चे डर जाएंगे। बीत गया समय, बीत गया समय, हमेशा जाएगा। एक श्वेत है एक है काला, दो रंग के दो पंख लगाए, समय का पंछी उड़ता जाए। उड़ गया समय का पंछी, वर्षों बाद लौटा, दौड़ के गया माँ के घर। घर पे ताला लगा था। लोगों ने बताया माँ तेरी मर गई है, तेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है। माँ की चिट्ठी कैसी होगी? माँ की चिट्ठी, मेरे लाल जब से तू पैदा हुआ और जब तक मैं चिता पे नहीं चढ़ जाऊंगी तेरे लिए आशीर्वाद ही दे सकती हूँ पुत्र, पर तुमने सदैव मुझसे नफरत की। तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं ना मेरे लाल, पर मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं बताऊंगी मेरे पुत्र। एक बार तुमने सड़क पर कार से धक्का खाया, एक्सीडेंट हुआ तेरा, तेरी एक आंख फूट गई। डॉक्टर ने कहा तेरे पुत्र को एक ही आंख से दुनिया देखनी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरा पुत्र दो आंखों से संसार देखेगा। और मैंने अपनी आंख तुझे दे दी मेरे लाल, और जिंदगी भर के लिए मैंने बदसूरती को ओढ़ लिया, जिंदगी भर के लिए। मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं मेरे लाल। मैं संतोष से मर रही हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरा पुत्र मेरी आंखों से संसार देखेगा। इस संतोष से मर रही। ठगा सा रह गया। क्या बोले? आत्मग्लानि के सिवा हाथ कुछ नहीं आया। बार बार प्रस्ताव रखता है, मुझे मोटर बाइक नहीं लेके देते, मुझे मोटर बाइक नहीं लेके जाते, और बेकार हो। और फिर मैंने चिट्ठी डाली थी मुझे पैदा करो, मोटर बाइक नहीं लेके दी मुझे। और इस बात का गुस्सा इतना आया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। घर छोड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा तो धोखे से अपने जूते ना पहनकर अपने पिता का जूता पहन लिया। दौड़ा जा रहा है, सड़क के किनारे तक जब तक पहुंचा
तो पूरा पैर रक्त रंजित हो गया। क्यों? जाने कब से पिता के जूते का तलवा टूटा था और उसमें एक कील थी जो कसकती थी। जैसे ही पैर देखा उसने और देखा, अरे ये तो मैं अपने पिता के जूते पहन आया। आंखों से झरझर आंसू बहे, लौट के आ गया, चरणों में झुक गया और कहा, पिताजी मैं जिस मोटरसाइकिल के लिए आपसे जिद कर रहा था, मैं कितना कृतज्ञ ये भी ना देख पाया कि मेरे पिता कैसे टूटे जूतों के साथ गुजारा कर रहे। संवेदनशीलता कहां से आएगी? इसलिए मैं निवेदन कर रही थी, देवियों, भारत को भारत रहने दो। और अगर भारत भारत रहना चाहता है तो फिर चिंतन करना होगा राम भद्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै। क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है? क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है? 4 पदार्थ मिलते हैं वो जो अपने माता पिता को प्राणों की तरह प्यार करता है, श्रद्धा करता है, नेह करता है। इसलिए जब कमा के लाओ ना तो आते ही बेडरूम में मत जाओ, माँ पिता के पास बैठो और पूंजी उनके चरणों में रखो कि माँ ये कमाया है। वो रख नहीं लेते, वो तुम्ही को देते हैं कि मैं क्या करूंगी, तू रखना, तू ही तो व्यवस्था बनाता है घर की। अब ये धन नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है। तुम जिंदगी में गरीब तो हो सकते हो पर कभी दरिद्र नहीं हो सकते, क्योंकि माँ पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ पिता के आशीर्वाद छीने नहीं जाते, वो विनम्रता से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए प्रणाम की भूमि पर आशीर्वादों का कल्प वृक्ष पैदा हो।